आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहती हूँ साथ ही प्रतिभा मैम का, जो आज हमें स्वाध्याय और ध्यान और ज्ञान की ओर ले चलेंगे। तो वेलकम प्रतिभा मैम आज के। थैंक यू मैम। और हम सब मिलकर पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को हृदय से आत्मनमन करते हैं और आज का सत्र हम शुरू करते हैं। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, आदि की शक्ति माँ, मास्टर हनुमान, नागलक्ष्मी माँ, लुइस एल हे, इस ब्रह्मांड के सभी योगी योगिनी जो भी हमारे साथ इस सेशन में जुड़ना चाहते हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। संभाला मास्टर, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हमारी हृदय से सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग संकल्प लेके बैठेंगे कि जो भी ज्ञान वो ले रहे हैं उसको पूरे हृदय से आत्मसात करेंगे, उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने में उतारेंगे। ये सिर्फ एक ध्यान सत्र नहीं है मास्टर, सभी मास्टर की बहुत मेहनत है इसमें। ये वर्कशॉप एस्ट्रल मास्टर्स हनुमान जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारा आप सभी से निवेदन है, पूरे हृदय से, खुले दिल से, खुले मन से और खुले हुए दिमाग से इसको स्वीकार करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मास्टर्स आप सब अपने वीडियो भी ऑन कर लें। थैंक यू सो वीडियो मच। ऑन कर लें और थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो पानी भी पीकर बैठें, क्योंकि हर शब्द में ऊर्जा रहेगी, हर शब्द आपकी हीलिंग भी करेगा साथ में। जितना आप उसको रिसीव करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जैसे कि हम लोग यू कैन हील योर लाइफ पर स्वाध्याय करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, स्वाध्याय किसी बुक का स्वाध्याय नहीं, आप यहाँ पर अपना स्वाध्याय करने बैठे हैं। मीन्स हमें अपनी किताब खोल के देखनी है कि हमने अपनी किताब में कहीं कुछ ऐसा चीज तो नहीं लिख लिया जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वहां तक पहुंचने के पहले आज हम आपको एक छोटा सा यूनिवर्स का कहें कि कुछ नियम बताने जा रहे हैं आपको, जिससे कि आप अपने प्रति और सजग हो जाएंगे। तो मेरी वॉइस तो सही है ना रामेश्वरी जी? यस मैम, क्लियर है। ओके। देखिए, जब हम लोग अर्थ प्लैनेट पे आते हैं उसके पहले भी बहुत प्लानिंग करके आते हैं। जैसे कि कल आपको लुइस मैम की बुक के द्वारा पता चला कि ये हमारा पेरेंट्स, हमारा अपना, कि हम किस सिटी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, हमारी सब अपनी प्लानिंग है। तो उस प्लानिंग के पहले की भी थोड़ी हम प्लानिंग आज आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप बहुत सजग होंगे इसके प्रति। जब हमें ये फिजिकल बॉडी लेनी होती है तो हमें ये ऐसे नहीं मिल जाती फिजिकल बॉडी, उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी होती है। हमारे पिछले जन्मों का बहुत लेखा जोखा होता है उसमें। और जब 100 लोगों की क्यू होती है, मीन्स जब 100 लोग एक कतार में खड़े होते हैं, उसमें से सिर्फ 5 लोगों को ही अनुमति मिलती है कि आप अर्थ प्लैनेट पे जा सकते हैं।
और अर्थ प्लैनेट में आने का मकसद क्या होता है? हमें कुछ सीखना होता है। पर होता क्या है कि जैसे ही हमने वहां पे मिली, हमें अनुमति मिली, उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि हमें एक मेल बॉडी लेनी है या फीमेल बॉडी लेनी है। इन दोनों के बाद डिसाइड करने के बाद आता है कि आपको अब चूज करना है अपना हाइट कितनी लेना चाहते हो आप, हेयर कैसे लेना चाहते हो, हेयर का कलर कैसा लेना है, आईज कैसी लेनी है, आईज का कलर क्या चूज करना है। मीन्स आप सब कुछ अपने आप ही लेकर आ रहे हो। कोई भी आपको कुछ इस तरह से फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं हमने आपको ये दे दिया, आपको लेके जाना है। और जब आप सब कुछ यहाँ पर लेकर आते हो तो होता क्या है, थोड़े दिन तक तो आप उस मेमोरी में रहते हो, पर उसके बाद वो भूल जाते हो। और जब भूल गए तो आसपास की चीजों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें फिर ये नहीं ध्यान रहता कि हमारा मकसद क्या था यहाँ आने का। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप खुद इतने लकी हो, भाग्यशाली हो कि 100 में 5 लोगों में आपको चूज किया है। गैलेक्टिक फेडरेशन जब आपको यहाँ भेज रहा है तो आपको किसी बहुत बड़े अच्छे मकसद के साथ भेज रहा है, हमको उसे रिसीव करना है। तो आपको अपने फिजिकल बॉडी की बहुत ही खुद ही आपको उसका रिस्पेक्ट करना है। अगर आप गर्ल्स में हैं तो बॉयज का फिजिकल बॉडी का हमें रिस्पेक्ट करना है। अगर बॉयज के रूप में आए हैं तो गर्ल्स का बहुत ही रिस्पेक्ट करना है। और अब इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पता चल गया कि आपको किस तरह से यहाँ भेजा गया है। तो आप एक हीरे की तरह आए हो यहाँ, और हीरे का मतलब है हमें उसको तराशना है। तराशेंगे कैसे? वो लुइस एल हे मैम की हम इस स्वाध्याय के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे अपने को तराशना है। क्योंकि आप हीरा हो तो हीरे की तरह ही रहना है, हीरे की तरह चमकना है। हमारे यूनिवर्स में अबेंडेंस में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खाली रिसीविंग में कमी होती है, हम उसे रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आपको वही सीखना है कि हमें कैसे रिसीव करना है। तो इसी के साथ अब हम जो है आज का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, जो मैम ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं कुछ। उनका कहना है इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। कह रहे हैं इस जगह जिस जगह भी आप हो वहां पे सभी कुछ अनंत है, किसी भी चीज का कोई कमी नहीं है, और आप पूरे संपूर्ण हो और परिपूर्ण हो, आपको सब कुछ देके भेजा गया है। अतीत मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, जो बीत गया वो अभी प्रेजेंट से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सीखना और बदलना चाहता हूँ। यानी कि हमें रोज नया कुछ सीखना है और अपने में परिवर्तन भी लाना है। ऐसा नहीं कि सीखा परिवर्तन नहीं ला रहे, परिवर्तन भी लेकर आना है। मैं अतीत को आवश्यक मानता हूँ क्योंकि वह मुझे आज में लाया। अगर हमारा पास्ट ना होता तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो कह रहे हम पास्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में ताकत है, शक्ति प्रेजेंट में है। मैं अभी से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। तो एक दृढ़ निश्चय लीजिए कि हम इसी पल से अपने को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने जा रहे हैं, ताकि मैं अपने मन मस्तिष्क के कमरों को साफ कर सकूं। यानी हमें अपने मन को और अपने ब्रेन को बिल्कुल क्लीन कर देना है, क्योंकि ये आपकी किताब है, आप स्वयं लिख रहे हैं, सब कुछ आप खुद चूज करके लाए हैं। तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से शुरुआत करता हूँ। कहने कि आज आप 40 की उम्र में, 20 की उम्र में, 50 की उम्र में या 60 की उम्र में, इससे कोई अंतर नहीं। आपको जब ये ज्ञान मिला आपने अपने में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। इसलिए अब मैं सबसे छोटे और सबसे आसान कमरों से शुरू करता हूँ, और इस तरह से मुझे तुरंत परिणाम दिखेंगे। यानी हम छोटा छोटा परिवर्तन लाएंगे अपने में,
और यही छोटा छोटा परिवर्तन हमें बड़े परिवर्तन के रूप में दिखाई देंगे। मैं एक इस साहसिक कार्य काम के मध्य खड़ा होकर रोमांचित हूँ। कह रहे मैं बहुत खुश हूँ आज से कि हम अपने में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस अनुभव से कभी नहीं अपने को देख सकता था कि किस तरह से हम परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। मैं स्वयं को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, यानी मेरे पास जो है सब कुछ बहुत अच्छा है। अब हम पूरी तरह से अपने को परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्या ये सच है? कह रही है कि क्या ये सच है कि हम अपने में परिवर्तन ला सकते हैं? तो कह रहे हैं हाँ, परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन कैसे लाएंगे? कह रहे परिवर्तन कैसे लाएं? क्या रही जो सच है आज के उसको हम बदल सकते हैं? तो कह रहे कैसे बदला जा सकता? कोई भी अगर वाक्य है तो उसके दो ही मीनिंग है, यस या नो। या तो हम कहेंगे हाँ है या नहीं है। जैसे हम बहुत आपके सामने बहुत ही नॉर्मल से एग्जाम्पल लेकर बताना चाहेंगे। मान लीजिए आज की डेट पे आप सभी मोबाइल बहुत यूज कर रहे हो। मोबाइल में आपने अगर डाल दिया मेडिटेशन, मान लीजिए आपने सर्च किया मेडिटेशन, मेडिटेशन डालते क्या होगा? चारों तरफ से मेडिटेशन की ही वीडियो उसमें आना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने डाला तो कहीं कुछ और हो रहा। जब आपने एक्सेप्ट किया उसको कि हम मेडिटेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको भरपूर वीडियो मिलने लगेंगी। तो क्या है, अबंडेंस में आने लगे वीडियो। कितनी भी आप देखो, कितनी सर्च करना चाहते हो, तो आपको मिला ना अबंडेंस में। तो वैसे ही हमारा प्रकृति का ये नियम है। अगर आपने स्वीकार किया कि हाँ हम परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, आपके आसपास अबंडेंस में चीजें आने लगेंगी। और उस अबंडेंस को आप कैसे जानोगे? या तो आपके किसी बहुत करीबी से आपको पता चलने लगेगा कि हाँ, कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा कि वो कहेंगे कि आप इस तरह के वाक्य मिले, उसमें से आपने एक चीज पकड़ ली कि अच्छा इस ये चीज हमें हिंट कर रहे थे, तो आपने उसको पकड़ लिया। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कह रहे हैं सबसे पहले अपने विचारों को जांचें। कि जैसे आपने विचार अपना डाला कि हाँ हमने मेडिटेशन सीखना है, आपके एक विचार से प्रकृति ने आपको अबंडेंस में चीजें देना शुरू कर दिया। बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है जो आप रोज देखते हो। आपको चारों तरफ से सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन ही के मिलेंगे। आप लो नॉलेज कितना ले सकते हो? तो उसी तरह हमारे प्रकृति में सब कुछ है, अबंडेंस में है। तो कह रहे हैं अपने विचारों को जाने। हम जो भी विश्वास करते हैं वे हमारे लिए सच हो जाते हैं। अगर आपको अचानक एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो किसी ना किसी रूप में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अमीर बनने के लायक नहीं है। आपको लगा पैसे की कमी है, तो आप कहोगे अरे हमें शायद अमीर नहीं बनना है, हमारे पास कमी है, क्योंकि आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो कमी को। अगर आप ये सोचो कि हम मेरे पास तो अबंडेंस में पैसा है, हमें कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, तो आपके रास्ते वैसे ही चलते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे मूव कर रहे हो, कैसे आप वहां तक पहुंचते जा रहे हो। धीरे धीरे करके हमारे रास्ते कैसे क्लियर होंगे आपको अंदाज भी नहीं लगेगा इस चीज का। पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज को मास्टर। हमें हर वक्त एक रिसीविंग मोड में रहना है। कह रहे हैं कि अपने विचारों को जांचें। कहाँ प्रॉब्लम आती? हमारे अपने विचारों में। क्या प्रॉब्लम आती? समस्या क्या है? आर्थिक संकट, या कोई मित्र ना होना, काम में समस्याएं, या हमेशा दूसरों को दुख खुश करना। क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक संकट समझ में आने लगता है। आर्थिक संकट का विचार क्या है? मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूँ। जब हमारा यूनिवर्स हमें अबंडेंस में चीजें दे रहा है, तो आप क्यों नहीं बनोगे? आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आपको आज से अपने को तराशना है। आप एक हीरा हो,
तो अब तराशना शुरू कर दो। आप हमेशा थॉट डालो, मेरे पास भरपूर मनी है, भरपूर पैसा है। आपको कभी आर्थिक संकट का पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आपकी वो नहीं समस्या होगी कि आपने भर लिया कहीं जाके, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आपके पास अबंडेंस में चीजें रहेंगी। कोई मित्र ना होना, आप सोचोगे मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। जब आप सोचोगे मेरे चारों तरफ लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं, लोग हमें प्यार कर रहे हैं, तो आपको वही फील होगा। आपके चारों तरफ, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आपने मोबाइल में एक थॉट डाला, आपके पास अबंडेंस में आ गया। आप यूनिवर्स में एक थॉट डालोगे कि हमको तो सभी लोग प्रेम करते हैं, हम जहाँ हैं हमें सब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। आप देखिए आपके आसपास का माहौल कैसा होगा। इसी तरह के काम में समस्याएं, क्या होता है, लोग अक्सर कहते हैं मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि वो दूसरे को देख रहे हैं, उसके काम को तो देख रहे हैं कि हाँ काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर अपने को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हम भी वही काम कर सकते हैं। हमें भी वही दिव्य चेतना है, दिव्य शक्तियां हैं। हमें खाली उसको तराशना है, कैसे यूज करना है। आप देखो वो सब चीजें आपको मिलेंगी। हमेशा दूसरों को खुश करना, मैं कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि आधे लोगों का मकसद ही यही होता है, वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए करते हैं। उनको लगता है कि हम अच्छा बोलें तो शायद वहां से कुछ चीजें आएंगी। अच्छा, लुइस एल्हे का यही कहना है, सबसे पहले अपने से प्रेम करो, अपना केयर करो। जब आप अपना करोगे, अपने की जब आप पूरी देख रेख अच्छे से करोगे, अपने अंदर एक अच्छे थॉट्स रखोगे, तो वही तो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगी। और जब वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगी, तो चारों तरफ से आपको वही चीजें मिलेंगी। ऐसा होएगा ही नहीं कि आपके पास से जो वाइब्रेशन, जो थॉट्स जा रहे हैं और वो अगला रिसीव कर रहा है और वो लौट के आपके पास ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको लोग उसी दिल से, उसी तरह से मिलेंगे, उसी तरह से प्यार करेंगे। और इसमें होता क्या है अक्सर कि हमारा बचपन, जैसे हमारे बचपन में, इसे हम अपना अपना आपको बताते हैं। मेरा मेरा बचपन, जैसे हम अपना प्लान करके आए, हमने जो अपने पेरेंट्स चूज किए, मेरे पेरेंट्स बहुत ही हेल्दी थॉट्स वाले हैं। क्योंकि उनका थॉट्स में हमने आज तक की एज में कभी भी उनसे कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं सुना, अभी भी नहीं सुनते हैं। जबकि वो लोग ओल्ड एज के हो रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी उनके मुंह से एक भी थॉट ऐसा सुना ही नहीं। तो हमारे लिए दुनिया बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने तो कुछ सुना ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं कि हाँ किसी के अंदर कोई गलत भी थॉट्स हो सकता है। क्योंकि हमको जब भी परिचित कराया, तो यही बोला गया कि वो देखो कितना अच्छा है, वो देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितने अच्छे से, तो हमें यही चारों तरफ सिखाया गया। जैसे कि पुलिस का सायरन बजा, लोगों ने डराना शुरू कर दी, पर हमको हमेशा यही बताया गया कि ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलते थे, वो हमेशा यही चले कि ये लोग तो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। तो हमारे तो दिमाग में कभी कुछ थॉट्स ही नहीं आया कि नहीं, कोई गलत भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बताएं कि जैसे कि एक बार सभी को ध्यान होगा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे थोड़ा सा सरदारों के बीच में जो हुआ था, तो उसमें मेरी मदर गई हुई थी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने। मेरे कोई रिलेटिव्स थे, उनको ब्लड की जरूरत थी, और मम्मी छोटी सिस्टर को लेके ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल गई, और वो उस टाइम पे हॉस्पिटल में फंस गई। चारों तरफ कर्फ्यू लग गया, और हम लोग अकेले घर में थे, मम्मा वहां फंसी हुई थी। ना तो उस टाइम ना कोई मोबाइल होता था, ना कोई फोन होता था, कुछ भी नहीं। और छोटी सिस्टर बहुत छोटी थी। तो हॉस्पिटल में कुछ भी ऐसा, वहां पे तुरंत कर्फ्यू लगने की वजह से ना तो दूध मिल रहा था, ना कुछ उसे फ्रूट्स मिल रहा था, वो भी रोने में लगी थी। तो मम्मी परेशान भी हुई, लेकिन क्योंकि हम लोग को सिर्फ यही सिखाया गया कि चारों तरफ लोग हेल्प करेंगे, चारों लोग के चारों तरफ लोग बहुत अच्छे हैं। तो मम्मी ने जो लोग कर्फ्यू की वैन थी उनसे बोला कि आप हमें हेल्प करके हमें हमारे घर तक पहुंचा सकते हैं। तुरंत उन लोगों ने एग्री किया, और वो इतने कर्फ्यू होते हुए भी मम्मी और छोटी सिस्टर को घर पहुंचाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने थॉट डाला कि सब कुछ तो अच्छा है। जब सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा दिखाई भी देगा आपको। तो ऐसा नहीं कि बचपन के कोई थॉट्स हैं तो आपने जो सीखा बहुत कुछ अच्छा भी होगा। अब जैसे एक जगह हमें लगता था
कोई गेस्ट आया घर पे, जब कोई गेस्ट आता था तो हम लोगों का उस टाइम क्या होता था, मम्मी पापा आग दिखाने लगते थे कि चलो बस प्लेटलेट रख दे, निकल लो अंदर अब। तो वो हमें कहीं ना कहीं चुभता था कि ऐसा क्यों वो करते हैं। भाई खाने की चीज है, जब बड़े खा रहे हैं तो बच्चे भी खा सकते हैं। वो हम एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो हमें वहां पे प्रॉब्लम लगती थी कि नहीं ये चीज गलत है, हमने नहीं उसे रिसीव किया। तो कई बार आपकी अपने भी थॉट हैं, आप उनको चेंज करोगे, तो अपने विचारों को चेक करना है कि कहीं आसपास कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं गवा रहा है, उसको आप बदलो। आपको दिखाया गया कि चारों तरफ बहुत अच्छे लोग हैं, हमने स्वीकार किया, लेकिन उस जगह छोटी सी वो प्रॉब्लम हमें लगती थी, उसको हमने चेंज किया कि नहीं वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। कोई आ रहा है, आप हाय हेलो करो, बैठो उनके संग खाओ पियो भी। ये नहीं कि आप नमस्ते किया और फिर आप आग दिखा रहे हो कि नहीं अब तुम चले जाओ, क्लियर करो, तो वो चीज गलत थी। तो आपको अपने आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ कोई ऐसा थॉट तो नहीं है आपके अंदर जो आपको नहीं स्वीकार कर पा रहे। तो हमें अपनी जांच खुद भी करनी है। जब हमें अपनी किताब लिखनी है तो हमें देखना भी है कि भाई हाँ क्या चीज है। कह रहे हैं अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो ये सच लगता है। जैसे कि आपने विश्वास किया, आपके चारों तरफ बहुत अच्छे लोग हैं। और एक एग्जाम्पल हम आपको इसी का और भी बताते हैं कि जैसे कि हमारा फैमिली का है कि वहां पे कोई डर वाली चीज नहीं बताई गई थी हमें। तो हमें किसी चीज से डर ही नहीं पता कि डर क्या होता है। और उसका क्या हुआ कि जब हमें मालूम ही नहीं कि डर जैसी क्या चीज, कभी नहीं बताया गया कि अंधेरे से डरना, इससे डरना, कोई डर शब्द ही नहीं सुना था, ये वाला हाल है। तो अभी जब कोरोना टाइम पे हम रात में 12-12 1-1 बजे भी हमने अपनी कार निकाली, खाली सड़कों पे दौड़ाई, मेडिसिन ढूंढते थे कि मेडिसिन मिल जाए किसी तरह से लोगों की जान बच जाए। तो ऐसा नहीं कि हम एक लड़की हैं तो हम रात में अंधेरे में नहीं निकल सकते, हमने लोगों की जान बचाई उसमें, क्योंकि हमारे अंदर डर नहीं था। तो आपको खुद चेक करना है, एक लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम रात में निकल नहीं सकते हैं। जब आपने थॉट्स डाल दिए कि हाँ हमारे चारों तरफ अच्छे लोग हैं, हेल्प करेंगे, तो वो हेल्प ही करेंगे। और एक बॉय कि हाँ भाई कोई लड़का है तो वो रो नहीं सकता, अगर आप रोएंगे नहीं, आप अपने इमोशंस को अपने अंदर रखेंगे, तो वही आपका बीमारी का घर बनेगा। तो आपको बिल्कुल ओपन होके अपनी बात को रखनी है। अपने मन की जो भी बात है, अपने दिल की जो भी बात है, आप बात बोलिए, बात बताओ। कभी भी अंदर अपने नहीं दबने दीजिए उसको, क्योंकि वही छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं। आज की अगर आप सर्वे करोगे तो सबसे ज्यादा बॉयज को हार्ट अटैक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको शुरू शुरू से यही बताया गया कि भाई तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं, किसी के सामने दबना नहीं। तो अंदर से तो अलग इमोशंस चल रहे हैं, बाहर से एक अलग का दबाव है गया। तो क्या हो गया, वो जाके कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए अपना देखिए कि हाँ हमें क्या सही लग रहा है, आसपास के लोगों को नहीं, आपको अपने को निखारना है, अपने को तराशना है। तो हमेशा आपको सबसे पहला है कि हमें अपने से प्रेम करना है, बाकी कौन क्या है नहीं मालूम। हमें हर वक्त अपनी केयर पहले करनी है, अपना ध्यान रखिए कि हम कैसे अपने को करें। कह रहे हैं कि ये एक विश्वास है जो आपने बालक रूप में सीखा। अगर आप इस विश्वास करते हैं तो ये सच लगेगा आपको। अगर आपने मान लिया कि हाँ हमारे पेरेंट्स सही कह रहे हैं कि आप एक बॉय हो, तो आपको जो है बहुत मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, क्या है लोग गर्ल्स पे बहुत ज्यादा अपना सोचते हैं कि हमारा बहुत ही रूडली बात करना, क्योंकि उनको इस तरह की एक शिक्षा दे दी गई। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आपको इसी टाइम से बदलना होगा अपने आप को। और अगर कोई लड़की है, कोई गर्ल्स के बॉडी में आप इस टाइम बैठे हैं तो आपका वॉइस को रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि हमारा, अगर हमने मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि हमें 40 बर्थ लेंगे, अगर हमने 40 बर्थ लिए तो हमें 20 बॉयज में 20 गर्ल्स में लिए। तो जब गर्ल्स में है तो बॉयज का रिस्पेक्ट करना है, जब बॉयज में है तो गर्ल्स का रिस्पेक्ट करना है। तो जब आप ध्यान से ये सीख गए कि हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, तो कहाँ का डर है, कैसा डर, क्या चीज है जो आप नहीं बता पा रहे हैं अपने। तो आपको खुल के एक दूसरे से बात करनी है, अपनी चीजें बतानी है, आसपास एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है, उसी से हमारी सोसाइटी में अंतर आएगा।
आप अगर स्वर्ण युग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यही धीरे धीरे थोड़े थोड़े परिवर्तन, आपको बहुत बड़े परिवर्तन लगेंगे। पर आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप सही चूज कर रहे हैं, हमारे रास्ते सही हैं। हमें डरना नहीं है किसी भी चीज से। डर एक बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी है। जहां डर है वहां पे आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। जैसा कि हमने आपको बताया, हमको डर जैसी कोई चीज ही नहीं पता थी कि कोई कुछ डर भी होता है। और जब वो चीजें हमारे अंदर नहीं डाली गई तो हम कहीं भी चले जाते हैं, हम कहीं भी, हमें हमें लगता है सभी लोग मेरे पास आस पास हैं अपने। हमको कभी लगता ही नहीं है कि हाँ, हमें लगता है जहाँ भी है सब लोग हमें प्यार कर रहे हैं, सब लोग हमारे अपने। हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि नहीं, हमें ये कोई आदमी नुकसान करेगा या हम अकेले जा रहे हैं तो कोई सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है मास्टर। हमें हर वक्त अपने को भी चेंज करना है। हमें देखना है कि हम कैसे अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। कह रहे हर क्षण एक नई शुरुआत है। क्या ये सच है? कह रहे हर क्षण आप जिस टाइम बैठे हैं, आपने अगर इस टाइम सोच लिया कि नहीं हमें तो परिवर्तन लाना है, भाई हमें जो ये बॉडी हम लेकर आए हैं, जो हमने वहां पर प्रॉमिस किया है गैलेक्टिक फेडरेशन से, हमको उनको पूरा 100% देना है। अगर आपको देना है तो आपको परिवर्तन लाना ही लाना है, क्योंकि आप किसी बहुत बड़े मिशन के लिए हो। जब मिशन के लिए है तो हमें क्या है, हमारे पास जैसे हम अपने पास सिर्फ दो एनर्जी रखते हैं, सिर्फ दो एनर्जी मेरे पास रहती है। मेरे 24 घंटे में मेरे पास कोई थॉट्स नहीं होते। किसी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है कि नहीं हमारे, हमें लगे कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं या हमें किसी में कुछ गलत दिख रहा है। मेरे पास ऐसा एक सिंगल थॉट्स भी 24 आवर्स में नहीं आता है, आज तक नहीं आया। ध्यान में आने के पहले भी ये था मेरे कि हमारे, हमें कभी किसी की कमियां नहीं दिखती थी। हमें हर एक में सोचते थे कि शायद कुछ तो अच्छा ही है, बस उस अच्छाई से, बाकी हमने कभी किसी में कुछ भी नहीं देखा कि नहीं। तो जब आपके पास एनर्जी वो रहेगी तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। तो अगर हम 24 आवर्स में मेरे पास थॉट्स नहीं हैं तो हम 24 आवर्स एक ध्यान की अवस्था में, अगर हम आंखें खोले भी हैं तब भी मेरी ध्यान की अवस्था चलेगी। ध्यान की अवस्था के लिए क्या होता है, हम आंख बंद करके अपनी एनर्जी सेव करते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई थॉट्स नहीं है तो मेरी एनर्जी पूरी सेव हो रही है उसमें। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर का कुछ भी नेगेटिव है उसको बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि आपको अपनी किताब अपने आप बनानी है। आपको जब भी हाई डायमेंशन में जाना है, आपको अपनी बुक दिखानी है, ना कि अपने अड़ोसी की, पड़ोसी की। वाइफ हो तो हस्बैंड के, हस्बैंड है तो वाइफ की या बच्चों की। सब अपने अपने पर्पज से हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ अपने पे फोकस करना है। यही सेल्फ लव है कि हमें किसी का अहित नहीं करना है, हमें हमेशा अपने पे फोकस करना है कि हमसे कोई भी शब्द ना गलत निकले। कोई भी, किसी पर्सन को तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले हमारी प्रकृति को, क्योंकि एक थॉट हमारे नेचर को कुछ ना कुछ हानि पहुंचाता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है, थॉट ही नहीं लेकर आना है। किसी को बोलना तो दूर की बात हो जाती है, जब थॉट ही नहीं लाएंगे तो हमारा आसपास का वायुमंडल बहुत अच्छा होगा। यही लुइस एलहे मैम ने बताना चाहा कि हमें कैसे अपने को प्रेम करना है। और किसी भी डर की वाइब्रेशन, इन सब वाइब्रेशन को हमें नहीं चूज करना है। हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी सोचना है, हेल्दी खाना है। अगर किसी ने कुछ बोला भी, आपको लग रहा है कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है और वो हमारे हित में नहीं है, तो हमारे पास और भी हैं, अपने शटर हमने बंद कर लिए, हम नहीं लाते अपने तक। हमको पता है कि अगर ये वाइब्रेशन हमारे लिए कोई नुकसानदायक है तो हम उसको दूर रखते हैं, हम उसको सुनेंगे भी नहीं। मेरे हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ बोला है। तो आपको भी इस हाई वाइब्रेशन में पहुंचना है, तब जाके आपका पूरा ऑरा चेंज होगा, आपका पूरी तरह से आप चेंज हो जाएंगे। आपको लगता है हमें ये बीमारी है, अब जैसे हम
अपना बताएं आपको, हमने आज से शायद 15 साल पहले हमने संकल्प लिया था कि हम जिस तरह की बॉडी हायर डायमेंशन से लेकर आए हैं, हम उनको उसी रूप में सरेंडर करेंगे। हम निरोगी होकर जाएंगे यहाँ से, ये मेरा संकल्प है। तो जब हमने ये संकल्प लिया है तो हमें कोई भी थॉट्स इस तरह के रखने ही नहीं है अपने अंदर कि हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करें। जब आपने इतना कोई हाई उसमें कोई अपना संकल्प ले लिया, तो वो संकल्प भी हमारी हेल्प करेगा, हमें गाइडेंस करेगा कि भाई इस जगह पे आपको ध्यान रखना है अपना। क्योंकि हमें जब एक बहुत अच्छा शरीर हमारी चॉइस पे सब कुछ दिया गया है, तो हमको उसको वैसे ही सरेंडर करना है, ना कि हमें उसको एक घर बना लेना है बीमारियों का, गलतफहमियों का, गलतियों का ढूंढने, इन सब का कहीं कोई जगह नहीं है। अगर किसी को मेरी कोई बात अभी लग रहा है कि हाँ समझ नहीं आई है, तो वो पूछ भी सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं कि हाँ अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई थॉट्स में आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अगर लगे तो आप पूछ भी सकते हैं उनसे। और अब मिस यहीं से फिर जो है, जी यस मैम, प्रियंका जी मैम। आत्मबंधन मैम। आत्मनंदन मैम मैम। ये पूछ रहे कि जैसे आप पूरे दिन पॉजिटिव रहते हो जी और आपके अचानक जैसे दूसरा कोई बंदा आता है, वो तो अपनी तरह से है, वो तो इस लाइन में नहीं है। तो अगर वो हम पर कोई निगेटिव थॉट डालता है और हमारे मन में 1-2 मिनट या 5-10 मिनट वो निगेटिव थॉट आ जाता है, उसके लिए क्या करें? मैम, जब आप इतना पॉजिटिव उसमें आ जाओगे तो वो थॉट्स आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा। वो जब आपका एक ऑरा बन गया, एक आपका जब वाइब्रेशन इतना हाई बन जाएगा, तो वो थॉट्स आएगा ही नहीं, वो आपकी एक मुस्कुराहट देख के वापस कर देंगे वहीं से, वो पहुंचेगा ही नहीं, आप पे वर्क ही नहीं करेगा। थैंक यू मैम, थैंक वेलकम मैम। जी मन्नू, रमा दीक्षित मैम। हाँ हाँ, तुम भी खा लो। हाँ हाँ। हाँ, मैं बात। हेलो मैम, आत्मबंधन मैम। आत्मनंदन मैम। मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई डिस्टरबेंस हो उसे हम अपने विचारों से कैसे दूर कर सकते हैं? डिस्टरबेंस सेंस मैम, जैसे किस तरह का डिस्टरबेंस? जैसे फैमिली में, मतलब हाँ, फैमिली बड़ा हो फैमिली जाता में है तो देखिए मैम, हम इसका जब यूनिटी कैसे बनाएं? देखिए आप एक तो जब मेडिटेशन करेंगे तो उनको थॉट्स डालिए, एक वाइब्रेशन हाई होगी आपकी, तो वैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होगा धीरे धीरे। और दूसरा, आप ध्यान में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मत किसी से कुछ बोलिए, वो जब तक उसमें नहीं आएंगे उनकी समझ इतनी नहीं होगी कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो उस पर आप दूसरे को नहीं रोक सकते हो, पर हाँ अपने ऊपर उसका असर नहीं ला सकते हो अगर आप लेकिन मैम, इसमें हो। संकल्प क्या हो मैम? जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे संकल्प क्या होना चाहिए? हम अभी हम करवा देंगे आपको ध्यान में, ओके। अब भी हम ध्यान कराते हैं तो उसी में हम आपका करवा देंगे। थैंक यू मैम, वेलकम आत्मबंधन। वेलकम वेलकम वेलकम। सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी बल्कि अच्छे से पीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा आज हीलिंग प्रोसेस भी कराएंगे, तो वाइब्रेशन हाई भी रहेगी और ऊर्जाएं ज्यादा रहेंगी। टेक लगा के बैठ सकते हैं किसी के साथ आप। बेड पे बैठे हैं तो सेंटर पे बैठिएगा, किनारे बिल्कुल मत बैठिए। अपने फिंगर्स को लॉक कर लीजिए। अगर चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, और नहीं तो आलती पालथी में है तो बहुत ही बेहतर है।
चश्मा लगाए हैं तो हटा दीजिए। आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद करिए। हम मैम गौतम आपकी बुद्ध आवाज जी कम को है। हम गौतम बुद्ध जी को नमन करते हैं। अपनी प्राकृतिक श्वासों के साथ सभी लोग संकल्प लें। हम अपने हायर सेल्फ के साथ अपनी उच्चतम अवस्था में जाने के लिए तैयार हैं। हम एस्ट्रल हीलिंग पिरामिड का आवाहन करते हैं। हम बिना म्यूजिक का ही मेडिटेशन करेंगे। मेरी वॉइस पर सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे खाली। हम ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं का आवाहन कर रहे हैं। मेरी प्रत्येक श्वास दिव्य ऊर्जा लेकर आ रही है। हम मास्टर हनुमान की चेतना का आवाहन करते हैं। लाहिड़ी महाशय जी का, कि वो आए और ग्रुप की चेतना के साथ आज का प्रोसेस शुरू करें। सभी लोग पूर्ण समर्पण भाव में रहेंगे। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हमारा शरीर पूरा रिलैक्स हो रहा है। पैर के नाखून से लेकर हमारे सर तक
पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। मेरा पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर, प्रत्येक कण, मसल्स, हार्ट, आंखें, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, नाखून, आईब्रो, कान, संपूर्ण शरीर रिलैक्स कर गया है। अपनी श्वासों के प्रति सजग रहिए। सर सीधा रखेंगे, ट्रांस में नहीं जाना है किसी को भी। हमारी श्वास स्वास्थ्यवर्धक नासिका से प्रवेश कर रही है। अपने माथे पर, जहाँ पर लड़कियां बिंदी लगाती हैं, बॉयज टीका लगाते हैं, ध्यान केंद्रित करिए। हम कुछ देर के लिए अपनी ऊर्जा का संग्रह करेंगे। यहाँ पर श्वास लेंगे और सिर्फ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। श्वास लें और अपनी भ्रकुटी के बीच में कुछ देर के लिए होल्ड करें। उसके बाद फिर श्वास छोड़ दीजिए। धीरे धीरे श्वास का रास्ता यहाँ से हमारे ब्रह्मरंध्र की तरफ जाएगा। ब्रह्मरंध्र से हमारे थ्रोट चक्र के बैक में सोम चक्र। अगर आपको नहीं पता है, प्रोसेस अपने आप स्टार्ट है। स्वीकार भाव में रहिएगा। सभी के साथ प्रोसेस है। हमारे सोम चक्र से बैकबोन, ये ऊर्जा हमारे बैकबोन से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी। हमारे L6, L5, L4, L3, L2, L1 कवर करते करते टेल बोन पे आएगी। बहुत लोगों को ऊर्जा महसूस हो रही है। एक बॉडी से आपके हीट निकल रही है। आपने अभी तक जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा स्टोर कर रखी है, वो सब इस हीट के साथ रिलीज हो रही है।
अत्यधिक पसीना निकलना हमारे ध्यान का एक सहज माध्यम है। सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करिए। हमारे साथ हीलिंग एस्ट्रल मास्टर्स वो अपना प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी प्रोसेस आज चल रहा है लाहिड़ी मास्टर जी के निर्देशानुसार चल रहा है। ये ऊर्जा हमारे मूलाधार से हमारे स्वादिष्ठान चक्र की तरफ मूव कर रही है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे नाभि के 2 इंच नीचे। आपको ऊर्जाएं अत्यधिक महसूस होंगी। सिर्फ गुरु की चेतना के साथ रहिए। आंखें बंद करिए। सर को सीधा रखिए। ये ऊर्जा हमारे मणिपुर पे आ रही है। हमारी एक एक मसल्स, कण, ब्लड सेल्स सभी को ऊर्जाएं दी जा रही हैं। बॉडी वाइब्रेट कर सकती है, घूम सकती है। बिल्कुल सहज भाव में रहिए। ये ऊर्जा हमारे हृदय चक्र पर आ रही है। हृदय चक्र हमारा ऊर्जा केंद्र है। इस ऊर्जा को स्वीकार करिए। पूरी तरह से स्वीकार करिए इस ऊर्जा को। ये ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र पर जाएगी। आपके थ्रोट चक्र का हीलिंग चल रहा है। गले में ड्राई लग सकता है, इचिंग लग सकती है, कुछ दर्द का अनुभव हो रहा है। सब कुछ रिलीज हो जाने दीजिए। ये ऊर्जा हमारे मुंह में प्रवेश करने जा रही है। दांत, जीभ, मसूड़े, नाक,
दोनों आंखें, आज्ञा चक्र, हम एक सहज शांति से भरी हुई श्वास लेने जा रहे हैं। ये दिव्य ऊर्जा शांति प्रिय हमारी नासिका से प्रवेश कर रही है। आज्ञा चक्र प्रत्येक कण को रिलैक्स कर देगी। जो भी आपको हीट लग रही है उसमें परिवर्तन आएगा। स्वीकार करिए इस ऊर्जा को। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे सोम चक्र पर आएगी। सोम चक्र से हमारे बैकबोन से धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही है। टेल बोन, थाइस, नी, दोनों घुटनों पर ये रोटेट हो रही है गोलाकार रूप में। आपको गोल कुछ चक्र सा चलता हुआ महसूस होगा घुटनों पर। लोअर लेग, एंकल, तलवे, कुछ लोगों को तलवे में प्रॉब्लम लग रही है, दर्द है, पूरा रिलीज हो जाने दीजिए। तलवे जमीन में रखने में दर्द है, सारे चक्रा आपके क्लीन किए जा रहे हैं। पैरों की उंगलियां, नाखून, स्वीकार करिए इस दिव्य शक्ति को। नमन करिए इस दिव्य शक्ति को। इसी स्थिति में 2 मिनट के लिए हम मौन ध्यान करेंगे। इस ऊर्जा को स्वीकार करिए और उसको स्वयं बोलिए कि पूरे शरीर में कण कण में ये ऊर्जा फैल गई है और उसको समय दीजिए अपने शरीर में फैलने के लिए। महसूस करिए कि हर कण में ये ऊर्जा फैल गई है। हम साष्टांग प्रणाम करते हैं लाहिड़ी माता जी का, मास्टर हनुमान का। आज के प्रोसेस में मेरे सहायक बने।
एस्ट्रल हीलिंग पिरामिड का नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी का, ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी का, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, हिमालय के सभी योगी योगिनी, एस्ट्रल हीलिंग मास्टर्स का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के प्रोसेस को हम पूर्ण हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। जो भी ध्यान से बाहर आना चाहता है वो अपने आंखों पर हाथ रख ले। हम नमन करते हैं अपने माता पिता का, अपने सभी गुरुओं का, अपने सभी परिजनों का, गुरु की चेतना का, इस यूनिवर्स का। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर बहुत आराम से खोलिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी आप खोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो हम इंतजार करेंगे। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी। और जिसको लगता है कि अभी ध्यान में आगे कंटिन्यू करना है, वो आगे भी कर सकता है। बहुत प्यार से अपनी आंखों को खोलिएगा। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद करिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। पानी अवश्य पी लीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ध्यान बहुत ही गहरा लगा था। थैंक यू सो मच। यस मनोरमा जी। मैम आपका पर्सनली नंबर मिल सकता है? हाँ मिल सकता है मैम। हम कैसे? अभी चैट पे हम डाल देते हैं सभी जी लोग। ओके पर जी। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा क्योंकि हम कम रिसीव कर पाते हैं। तो आप मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। जी हमने कहा मैसेज कर दीजिएगा आप व्हाट्सएप पे, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर टाइम हुआ तो हम आपको टाइम भी दे देंगे। नहीं, व्हाट्सएप कैसे मैसेज करूं आपको? व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। और अगर हमारा कॉल का टाइम हो हम बता देंगे आपको। अच्छा आप ओके जरूर कर मैम। दीजिए। नहीं नहीं, तो मैं किस पे करूं ये ना आपका पीसीएम? मैं जैसे मैं अहम हमने ब्रह्मास्मि का करती हूँ तो हमने माधुरी जी से चैट में हो जाती है। हमने चैट में हमने नंबर डाल दिया मैम। आप सबको ओह, मिल जाएगा, जिसको भी लेना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें अच्छा है, ओके। नोट कर लीजिए उससे। अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम मैम। ये परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन पे आपने बहुत अच्छा बोला। ये देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमको आगे बढ़ने में बहुत सहायक होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही आगे ले जाएंगे सबको। यही बस यही चीज है। लेकिन ना ये कि एक अलग सा बिलीव, एक अलग फेथ, ये कैसे कभी कदार आदमी अधिक अधिक परेशानियां उठाते उठाते थोड़ा निराशा में डूब जाता है। नहीं, मैं अपनी निराश नहीं होना है। सिर्फ हमें जी पॉजिटिव पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव हो सके। ओके मैम। मैम जितना। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रतिभा है। प्रभा? प्रतिभा प्रतिभा। प्रतिभा? अच्छा ओके यस मैम। मैम, यस। ओके, थैंक थैंक यू यू। मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मनिर्भर मैम। जी कृष्णा जी।
हाँ जी मैडम, थोड़ा ना जब आप मेडिटेशन करा थी तो आवाज थोड़ी कम क्लियर आ रही थी, बड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा था। बस यही कहना चाह रही हूँ मैं। ध्यान एक में कई बार हो जाता है मैम कि नहीं पता चलता, हो सकता है कि मैं थोड़ी नई भी हूं ना, तो इसलिए भी थोड़ा। थोड़ा सा हो जाएगा मैम। आवाज तो क्लियर थी। सॉरी मैडम, मैं ये कहना चाहती थी, आप मेरे को ना चैट बॉक्स में से नहीं आता उतारना, तो आप मुझे नंबर प्लीज बोल दीजिए, प्लीज प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट है मेरी। कृष्णा जी, राम, आप ध्यान सागर ग्रुप में हैं? ये तो नहीं पता मुझे, ये वाला जो ग्रुप है ना, मैं इसमें हूँ। तो ये ग्रुप ध्यान सागर का ग्रुप है जो जूम सेशन चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, इस में तो मैं हूँ ही। मेरा नंबर तभी तो आपके पास है? कर रही हूँ, तभी तो मैं आप कर पा रही हूँ, मुझे नहीं नहीं, जो पता आप। लिंक आपको मिला है, जो हाँ लिंक जी। पे आप, हाँ मेरा नंबर है उसमें, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं मैम का नंबर आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम वेलकम मैम। जी जी, शोभा मैम। कोटि कोटि धन्यवाद दी। हाँ आवाज आ रही है क्या? यस यस मैम, आ रही है, साफ आ रही है। थैंक यू मैम। सभी मास्टर्स को मैं नमन करती हूँ, जितनी भी दिव्य शक्तियां जुड़ी हैं, सूक्ष्म शक्तियां जुड़ी हैं, सभी को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार दे रही हूँ इस मौके को पाने के लिए। थैंक यू। बहुत लव सुंदर यू था मैम। दी। अनंत कोटि धन्यवाद थैंक यू पितामह मैम। को। पितामह ने इतना सुंदर रास्ता दिखाया। थैंक यू पितामह। लव यू मैम, लव यू। एंजॉय करिए। यस सर। यस मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। एक थैंक एक्सपीरियंस जस्ट बताना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं, यू। यस। कर रहा था मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा ही हीट लग रहा है, हालांकि एसी चल रहा है 18 पे, बट वो एकदम इतना ज़्यादा हीट लगा कि आई एम नॉट एबल टू, मतलब वो बैठ के करने की जगह पे फिर मैं उठ के बैठ गया और पैर रख दिया जमीन पे। ये तो हम बोल रहे थे आपसे कि आंख नहीं खोलना, हीट तो बहुत नहीं ज्यादा है क्योंकि हमारे पूरा पसीने में है। नहीं, हीट बैठ से। आंख तो नहीं खोला, लेकिन पैर को फिर जमीन पे रखना पड़ा, तो इतना अभी भी हीट लग रहा है, हीटेड में ही हूँ मैं पूरा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। पानी अच्छे से ले लीजिए, बस पानी पीजिए, ठीक हो या, जाएगा। यस सर। तो ये मैम, ये इसका एक्सपीरियंस ऐसे होता है, ये जब भी आपका जो ये रिकॉर्डिंग्स तो मिलेगा, तो जब करूंगा तो इस तरह से बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है मैम, तो जितने बार फिर भी आप करेंगे यही यही एनर्जी मिलेगी। तो रामेश्वरी मैम का वेट करूंगा मैं रिकॉर्डिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है यूट्यूब का। जी जी, कृष्णा जी क्या कह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब पे ये सारा डिस्कशन तो होती है, लेकिन मेडिटेशन का हिस्सा नहीं होता यूट्यूब पे। होगा मैम, पूरा ही होता होगा। है? यस यस अच्छा, मैम, अभी होगा। भी एक 6 से 7 इसी इसी इसमें एक 6 से 7 क्लास हुई थी ध्यान हाँ, सागर में, तो वो मैंने उस समय मुझे पता ही नहीं चला कि है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रही थी, तो उसमें मेडिटेशन नहीं था, बाकी सारे छः डिस्कशन। 6 से 7 के बीच में जो डिस्कशन हुआ, साथ में मैम ने ये भी कहा था कि अभी आप सभी ध्यान, आंखें बंद करके सुनते हाँ जाइए। जी हाँ जी। हाँ, अच्छा, तो तो ध्यान नहीं था उसमें। तो आंखें बंद करके ही सुनना था, वैसे ही आपका सुनते सुनते ही ध्यान आपको लगाना था। ओके ओके, वो बहुत ही बढ़िया बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मेरे को लगा भी ध्यान होगा। ओके, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। मेरे को भी जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक पता यू नहीं मैम। कहाँ से थैंक यू। मेरे पास ये मैसेज आ गया, पर थैंक गॉड, थैंक थैंक यू। थैंक टू सबका। थैंक यू। जी, और कोई मास्टर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज जो सेशन मैम ने लिया है
उसके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पार्ट आपको नहीं समझ में आया है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जी। यस नीता मैम, अभिनंदन अनम्यूट मैम, करें। अभिनंदन मैम, बहुत बहुत अच्छा ध्यान था मैम। और पूरी वाइब्रेशंस तो पता नहीं क्या क्या अनुभव हो रहे थे उस समय, बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे उसमें ही खो गई थी मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मवंदन मैम। और मैं भी चाहती हूँ ये इस वाले ग्रुप का जूम लिंक मुझे भी मिल जाएगा क्या? कैसे इसमें ज्वाइन हो सकते हैं इसका जो? मैं अभी चैट बॉक्स में ना व्हाट्सएप लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उसमें क्लिक करके जुड़ जाइए, ठीक है? जी जी, तो थैंक यू जूम मैम, लिंक आपको मिलते रहेंगे। जी, थैंक यू मैम, आत्मवंदन। थैंक यू। जी, प्रीत जी बोलिए। यस यस। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। मैम जैसे कि मैं बहुत अभी नई हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन पहले ही भगवान की बहुत कृपा से ये मतलब ग्रुप में जुड़ने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो मैम जैसे कि इनिशियली मुझे बताया गया है कि 41 डेज तक मुझे ये मेडिटेशन को फॉलो करना है, लेकिन मैम उस दौरान जैसे 2 ही दिन बीते हैं तो हमेशा परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वापस गिर जाती हूँ नीचे। तो कैसे संभाल के रखूं कि मैं मतलब अपने आसपास के मतलब लोगों से प्रभावित ना हूं, क्योंकि मैं अभी मेडिटेशन में बिल्कुल नहीं हूँ मैम। सिर्फ अगर आप नए हो तो सिर्फ आनापान सती ध्यान करिए, बस कुछ भी नहीं करिए, कुछ भी नहीं करना है, यही ध्यान है, अच्छा, वही अवेयर ले आएगा अपने ठीक है, क्योंकि आसपास का। पहले किसी ने कुछ बताया था कुछ नहीं देखना है, कि बस ना। सिर्फ ध्यान, सिर्फ ध्यान, जी सिंपल मैम, ध्यान। ठीक है। मतलब मेरे लिए तो ये मेरा पुनर्जन्म ही समझूंगी, क्योंकि मेरी इतनी फ्रेम कंडीशंस हो गई थी मैम के मुझे सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए थे, लेकिन मैं वापस खींची हूँ उससे वापस, और एक जिंदगी जीने की एक वापस एक किरण नजर आई है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से उतारना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी मेडिटेशन करने का आपके साथ में कोशिश किया, बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ मैम मुझे। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी प्रियंका जी। मैम ध्यान बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत पसंद आया। इसका जो आज का सेशन है थोड़ा इसका होमवर्क भी दे दीजिए। अच्छा, होमवर्क वही है कि आपको ध्यान करना है, यही होमवर्क ओके है। मैम। अच्छा, दूसरी चीज आपने बताया, मैं भी ध्यान से बहुत पहले जुड़ी थी, उसके बाद दोबारा जो नहीं है, पर मैंने बस कर्म विपाक जो है वो मैं डेली करती हूँ। वो मेरा टाइम कभी 6 से 7, कभी आज तो कोई आ गए थे तो मैंने 8 से 9 किया, पर वो मुझे डेली करना है। पर आना पाना सती ध्यान मैं नहीं कर पाती हूँ, बाकी जो सेशन में ध्यान आते हैं वो जरूर करती हूँ। तो वो करना वही ज्यादा जरूर। आनापान, वही आनापान सती ध्यान है जो सेशन में कराए जा रहे हैं, वही है ये मेन ध्यान, उन्हीं के पार्ट है सब। ओके ओके, थैंक यू मैम। क्योंकि रामेश्वरी मैम ने कहा आप कर्म विपाक जरूर कीजिए, और मैं तो अभी नर्सरी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो टीचर बताएंगे मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगी। तो देखिए, सिंपल सा है, जी सिंपल सी चीज ध्यान रखिए। आपको जिस टाइम जो चीज मिला है जी वो आपने पूरे अपने अवेयरनेस के उसमें काम किया है, तो जी मेरा थॉट सही रहता, किसी के ऊपर कोई कर्मा नहीं है, सब अपने कर्मा से फ्री है। बस जी आज जी। वर्तमान में आ जाइए, प्रेजेंट में आ जाइए, पिछला सब छोड़ दीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जितना कराते हैं उतना ठीक है, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, मैं नर्सरी की ही स्टूडेंट हूँ, मुझे जितना होमवर्क बताया जाता है मैं उतना होमवर्क करती हूँ, ना ज्यादा ना बस कम। यही होमवर्क है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज मैं दिन में क्या 10 मिनट को निगेटिव हुई थी,
2 मिनट एक बार, क्योंकि मैं इस चीज को सोचती हूँ कि मैं कितना निगेटिव हुई। 3 थॉट एक बार आए, दो, मैं मतलब ध्यान रखती हूँ कि देखो मैं इस समय निगेटिव हो रही हूँ, फिर उसको तुरंत कट कट करके पॉजिटिव में आती हूँ। पर मैं बस ये जरूर सोचती हूँ मैं क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, इसलिए। पर ये फिर मैं हुई, उसके बाद मैं तुरंत कर्म विपाक किया। फिर मुझे इसमें आना था, क्योंकि मैं आज दिन में 3 बार हुई, मैं सोचती मैं एक भी बार निगेटिव ना हो। वही वही होमवर्क है, यही होमवर्क है। जब हम इतने ओके। पॉजिटिव हो जाएंगे तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या सोचना फिर। तो और बता ही दिया आपको आज पूरा सिस्टम की किस तरह से आप आए हो। तो जब जी, इतने भाग्यशाली हो तो फिर बस बस मस्त होके रहिए सब लोग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आज दिन में 3 बार हुई, मैं सोचती मैं। जी मेनिका जी। हेलो मैम, आत्मवंदन। हेलो मैम। मैडम, आज जो आपने मेडिटेशन कराया, मन को बहुत शांति फील हुई। मैं भी अभी न्यू ही स्टूडेंट हूँ इस लाइन में। मुझे हार्डली 20 दिन हुए हैं। आज इसमें काफी नए लोग आए हैं। हाँ जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे कोई खुद में बैड हैबिट हो तो उसे कैसे छोड़े। जैसे मुझे आदत है लेट उठने की। यस मैं यस। कंटिन्यू नहीं कर सकती सुबह उठने का। वो आदत मैंने बदलनी है। तो मैं कैसे अपने आप। अगर अगर देर तक सोना अच्छा लग रहा है तो सोइए, क्या दिक्कत है। नहीं, मैं मैडम, मुझे ये होता है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जो मेडिटेशन का लिंक आता है मैं वो ज्वाइन करूं। वो अपने आप करने लगेंगे, मत परेशान होइए। अच्छा जी, ठीक है मैम। थैंक यू। जब और समय मैडम आएगा वो ये भी करेंगे। ठीक है मैडम, ये इस टाइम पे ये कंटिन्यू चलेगा अभी। यस, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 3 दिन। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। और जैसे यहाँ पे होमवर्क का किसी ने पूछा है, तो अभी जो सिखा रहे हैं यस, उसी पे काम। इसी को रिपीट करिए 1-2 बार और इसी में से निकालिए कि क्या चीज क्या हाँ, चेंज करना है। तो आपको संकल्प जो है वो भी दिया गया है ग्रुप में। तो क्या संकल्प आपको बोलने हैं, डेली मिरर वर्क का जो दिया गया है वो यस। करते जाना है। ठीक है मास्टर। थैंक यू सो मच मैम। प्रतिभा मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच आज के ध्यान के लिए। थैंक यू मैम। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, आदित्य शक्तिमान को, मास्टर हनुमान को, सभी गुरुओं को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू। थैंक यू। बाय बाय मास्टर।